हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुशवाहा एसके अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 20 और 21 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज पहला प्रश्न क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए आज पहला प्रश्न क्या है। तो हाल ही में पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। ठीक है, इस राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, जबकि हमारे यहाँ रेटिना और फिंगरप्रिंट से ऐसा काम होता है। तो सिंगापुर बना है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लुंग। ठीक है, ली सेन लुंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो पेटीएम ने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। ठीक है, तो पेटीएम ने किया। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में और पेटीएम के सीईओ कौन है? आपके विजय शेखर शर्मा। अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो पेटीएम से इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत हुई थी? किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत हुई थी? ये हुई है केरल में। केरल में हुई है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के आपके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल में प्रोजेक्ट केफून का ऐलान किया गया था, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए था। तिरंगा पहल की भी शुरुआत केरल में हुई थी, जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुए थे आपके केरल में। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी आपके केरल में लॉन्च हुए थे। ठीक है, केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है तथा केरल के जो नेशनल पार्क हैं, जिसमें अन्नापूर्णी 16 नेशनल पार्क, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क और अरबिकुलम 16 नेशनल पार्क। और राजकीय पशु क्या है केरल का? केरल का राजकीय पशु है हाथी। और इसी के साथ साथ कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु है हाथी। केरल में कुटुम्बश्री पोर्टल शुरू हुआ था, जिसमें सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराना था। इस बार के एसडीजी इंडेक्स या सोशल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरल टॉप पर था। ठीक है, तो केरल से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश में है आपकी चीन। चीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे आपके हमारा भारत। ठीक है, तो चीन पहले स्थान पे है। तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनमी और चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन हाई स्पीड मेंगले का उद्घाटन किया था, या जो ये हाई स्पीड मेंगले क्या थी? ये हाई स्पीड मेंगले एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड बुलेट ट्रेन के डबल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है चीन के। ठीक है, चीन के लगा दिया है। तो चीन में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट मिसाइल लॉन्च हुआ था तथा एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च हुआ था। अभी चाइना ई कचरे का उत्पादन करने में देश में पहला स्थान था तथा हाई स्पीड मैंगले मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसकी स्पीड बुलेट ट्रेन की डबल है। डिजिटल करेंसी DCEP मतलब डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की भी शुरुआत आपकी चीन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास सिलेक्स का 8वां संस्करण हुआ है? तो समुद्री सैन्य अभ्यास सिलेक्स का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका के नेवी के बीच हुआ है, जो श्रीलंका के त्रिकोणमाली में हुआ है। ठीक है, श्रीलंका के त्रिकोणमाली में। तो श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंका रुपया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो श्रीलंका से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
तो इंड बैंक पर लगाया है। तो इंड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और एमडी सीईओ कौन है? सुमित कठपालिया। इंड बैंक के एमडी और सीईओ हैं सुमित कठपालिया। आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई की स्थापना को 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और राष्ट्रीय इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल का खिताब किसने जिताया था? डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोजोमी ओकुहारा। और नोजोमी ओकुहारा कहाँ के हैं? जापान के हैं। और इन्होंने पूछ लिया हराया किने है, तो ये हराया है कैरोलिना मारिन को। ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है कैरोलिना मारिन को हराया है, जो कहाँ की हैं? ये स्पेन की हैं, जिनसे पीवी सिंधु ओलंपिक में हार गई थी, ठीक है। ये वही है कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजकिरण नायक को। इमेज में देख लीजिए राजकिरण नायक, इन्हें भारतीय बैंक संघ मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आपके, ठीक है, बस हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हुआ है? तो प्रदीप घोष का निधन हुआ, ये कहाँ के थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के थे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और कोलकाता होली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं आपके जगदीप धनखड़। जो ये बोलने की कला से को समझाते थे, जैसे किसी भी चीज़ को बोल कर समझाते थे, ठीक है। और बच्चों के लिए इन्होंने टैगोर के पाठ को पढ़ाया था, तब से ये फेमस हो गए थे। तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ और देख लें। पश्चिम बंगाल में साधारण ऐप जारी हुआ था जो ट्रैक करने के लिए था। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना तथा स्नेहर पौरस योजना, प्रचेष्टा योजना भी आपके पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। तो पश्चिम बंगाल से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांसफैट हो जाएगा? तो ट्रांसफैट फ्री हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफैट फ्री हो जाएगा। तो ये किसने घोषणा की? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। वैसे तो WHO ने लक्ष्य रखा है 2023 तक, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने 2022 तक भारत में ट्रांसफैट फ्री होने का घोषणा कर दिया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख SS पुरी का निधन हुआ है? तो ये पूर्व जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख थे SS पुरी, उनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ के थे? ये थे महाराष्ट्र के, ठीक है, ये महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था। तथा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना भी आपके महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की HD पब्लिश एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका बुक नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक थे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में DDCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो DDCA का नया अध्यक्छ किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रोहन जेटली को। ये अरुण जेटली के पुत्र हैं, इन्हें DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया। तो DDCA मतलब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ब्रह्मोस, ठीक है। और INS चेन्नई को नौसेना का स्टील्थ डिस्ट्रॉयर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया? तो मदर टेरेसा डे किस देश मनाया गया? तो ये मनाया गया अल्बानिया में। अल्बानिया मनाया गया। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना। अल्बानिया का मुद्दा अल्बानियम लीग। अल्बानिया के प्रेसिडेंट है लीरमेटा, ठीक है, लीरमेटा। तो अल्बानिया से इतने क्वेश्चन बनते थे। आगे देखते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम किया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने का घोषणा किया है? तो 10 रुपये में साड़ी देने का घोषणा किया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि मैं 2 दिन का करेंट अफेयर कवर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इसी वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा। देखते हैं अब, ये तो 20 अक्टूबर का था, अब 21 अक्टूबर के करेंट अफेयर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो 21 अक्टूबर के करेंट अफेयर के बारे में देखते हैं। पहला करेंट अफेयर क्या है आपके 21 अक्टूबर से? तो पहला आपका करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया है 20 अक्टूबर को। हड्डियों से बीमारी होती है, हड्डियों की एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा भी चोट लगने पर हड्डियां क्रैक हो जाती हैं या टूट जाती हैं, या तो अगर ज़मीन पे भी गिर जाते हैं तब भी हड्डियां टूट जाती हैं, इतनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों की इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन इसे मनाता है और थीम है इसका डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, डेट ऑस्टियोपोरोसिस इसका थीम है और मनाता है इसे इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन। इसके साथ ही एक और दिवस मनाया गया आपके, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, मतलब विश्व सांख्यिकी दिवस, जिसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद दैट वी कैन ट्रस्ट। और एक और दिवस मनाया गया जिसका नाम है नेशनल सॉलिडेरिटी डे, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस। यह सशस्त्र बलों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू की है? तो ये फिलीपींस ने फिर से दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू कर दी है। तो फिलीपींस ने की है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की मुद्रा फिलीपींस पेसो, फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा किसने की है? ये की है केरल ने। केरल ने की है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं आपके पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो केरल में की गई है, तो केरल में शांत घाटी है, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, तथा केरल में प्रोजेक्ट के फोन की शुरुआत हुई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुआ था जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए था, तब कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुए थे। केरल में एक ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था। तथा केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है? केरल में अन्नामुडी नेशनल पार्क है, कोमडम नेशनल पार्क है, मटिकट्टम सोला नेशनल पार्क है, ये महत्वपूर्ण है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। और इसी के साथ कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है मुंबई ने। मुंबई ने निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। मुंबई की म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट उर्दू टीचर यूनियन ने इसे शुरू किया है, जो गरीब बच्चों के लिए है जिनके पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को 25 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, और प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया? तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि रेलवे परिसर या कहीं भी थूकने पर आपको कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए ऐसा काम किया गया है। ये पश्चिम मध्य रेलवे में पहले शुरू किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो मध्य प्रदेश में किया गया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आपके आनंदीबेन पटेल। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे तब उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत हुई थी, कुशल चरण पादुका पहल और की शुरुआत हुई थी, तथा जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी।
जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से वह किसी भी को बेचेंगी, सरकार को बेच सकती हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप शुरू हुआ था जो स्टूडेंट के लिए था। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ था तथा किल कोरोना अभियान का भी गठन मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका योजना शुरू हुआ था तथा रोको टोको अभियान भी आपका मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू हुआ था जो उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता करने के लिए था। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय है और पन्ना नेशनल पार्क आपके महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले भारत, जापान और यूएसए इसे मलाबार को इस एक्सरसाइज को करते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। तो ऑस्ट्रेलिया से इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मून पे पेमेंट प्लेटफॉर्म किया है? तो आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप जो कि किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मून पे पेमेंट शुरू किया है? तो ये जो स्टार्टअप है ये इसका नाम है स्टेल्प्स। ठीक है, स्टेल्प। तो ये किसने शुरू किया है? ये किया है राजस्थान ने। तो स्टेल्प जो ये इसका स्टार्टअप है, तो स्टेल्प का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और सीईओ कौन है स्टेल्प के? रंजीत मुखर्जी। ठीक है, राजस्थान ने शुरू किया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और राजस्थान में किसान मित्र स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे तथा किसान मित्र आपने नियुक्त हुए थे हरियाणा में, तथा एक और मित्र नियुक्त हुए थे आरोग्य मित्र जो नियुक्त हुए थे आपके आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में राजकॉप सिटीजन शुरू हुआ था। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी। आयु एवं सेहत साथी ऐप की भी शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी जो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए थे। राजस्थान में ऑपरेशन डिजर्ट से शुरू हुआ था तथा कामधेनु डेयरी योजना की भी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में इंदिरा रसोई शुरू हुई थी तथा प्योर फॉर श्योर अभियान आपके राजस्थान में शुरू हुआ था जो दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए था। राज कौशल पोर्टल भी आपके राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देव एक घाना पक्षी विहार है। तो राजस्थान से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने आयुष्मान सहकार योजना का शुरू किया है। ठीक है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन के लिए ऐसा इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया था? बिहू मतलब असम, तो इसमें असम में मनाया गया है काती बिहू त्यौहार। ये मनाया क्यों जाता है या कब मनाया जाता है? ये जब फसल तैयार हो जाती है, नई फसल तैयार हो जाती है और पुराने जो भी अनाज रखे होते हैं वो लगभग खत्म हो चुके होते हैं, तो उसी समय ये मनाया जाता है। तो असम में मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है तथा मानस नेशनल पार्क भी आपके असम में है। ठीक है, तो असम से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो वेगा एक जो मेन स्ट्रीमर होते हैं उनका वो होता है। ठीक है, उसका ब्रांड है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं। इसके पहले बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आयुष्मान खुराना। एक सीट टायर है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे और आमिर खान ही वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन है उसके भी आपके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक मिंत्रा कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कियारा आडवाणी तथा पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये हम उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? तो इसमें 180 दिन का ये अभियान है। इसके तहत पुलिस और अन्य विभाग मिलकर सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा को मिलकर एकजुट करने का काम करेंगे। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश ने किया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। और उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, तथा प्रवासी राहत मित्र आयुष कोच भी आपके उत्तर प्रदेश में शुरू। उत्तर प्रदेश में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? पहला है दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, तथा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपके उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारियाँ मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की है? तो भारत में किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। पहले भारत में कहीं भी हींग की खेती नहीं होती थी, इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा इसका हींग का कंजप्शन है। इसलिए भारत हर साल 6000 करोड़ की लागत से 1200 टन की कच्ची हींग आयात करता था। लेकिन अब इस बार हींग की खेती शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क, तथा 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है, तथा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी आपकी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश से इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में कृषि निर्यात पर जो अप्रैल से जुलाई 2019 था, तब से अब तक 14.8% तक के लिए ज़्यादा वृद्धि हो गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडबी के साथ $177 मिलियन ऋण समझौता किया? तो भारत ने किस राज्य के साथ के लिए किया है? तो ये किया है एडबी के साथ। एडबी के साथ किया है, तो किस राज्य के लिए किया है? ये किया है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण और जो प्रमुख सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए ऐसा किया है। तो महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आपके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। ये एडबी के साथ किया गया है। तो एडबी के बारे में जान लेते हैं। एडबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडबी की स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में एडबी की स्थापना हुई थी। एडबी का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन। एडबी ठीक है। एडबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। और एडबी के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? मासासु अस्कावा। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपसे बनते थे। महाराष्ट्र के बारे में कुछ और देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू होता है, तथा महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर भी एक बुक लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक थे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था, तथा प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत आपके महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। तो महाराष्ट्र से इतने क्वेश्चन बनते थे। मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको पूछा था, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवार को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? तो 10 रुपये में महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती देने का निर्णय किसने किया था? ये किया था झारखंड ने। ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।